हमेशा हिंदुस्तान हेल्प करता रहा है बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश आज इतना नमक मुर्दार बन चुका है कि वो इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। दुनिया में लोग कहते हैं कि किसी की मुखालफत करें, जरूर करें, लेकिन इस हद तक ना करें कि अपनी शनाख्त दिखानी पड़े आपको। एक ऐसे ही अफगानी की बात कर रहा हूं जो बांग्लादेश को गालियां देता है, जो बांग्लादेश के लोगों को गरीब बोलता है, जो बांग्लादेश को गालियां देता है और यह कहता है कि इसने बांग्लादेश वालों ने इंडिया आउट कैंपेन क्यों शुरू की। और ये क्यों गालियां दे रहा है? ये इसलिए गालियां दे रहा है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है, नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, ये हिंदुस्तान को पसंद करता है और ये नहीं चाहता कि उस हिंदुस्तान के खिलाफ, उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस आरएसएस के गुंडों के खिलाफ कोई भी बात करे। और जब भी कोई ऐसा इशू बनता है जिसमें बांग्लादेश के लोग इंडिया के लिए कोई अल्फाज बोलते हैं, इंडिया के लिए कोई बात करते हैं, इंडिया के लिए कोई रद्द अमल देते हैं, तो ये बड़ा सा मुंह लेकर सामने आ जाता है और बांग्लादेश को गालियां देना शुरू हो जाता है, बांग्लादेश के लोगों को गालियां देना शुरू हो जाता है, बांग्लादेश के लोगों को गरीब बोलना शुरू हो जाता है। आज देखते हैं कि ये किस तरह बांग्लादेश को गालियां दे रहा है। और साथ ही ये भी चीज देखें कि इसकी अपनी इज्जत कितनी है, इस इंसान का किरदार कितना होगा, इसके अंदर शर्म कितनी है। शर्म बिल्कुल नहीं है, शर्म तो बोलना ही नहीं चाहिए। और ये जो जलील आदमी है ये बांग्लादेश को क्या बोल रहा है, आज इस वीडियो में देखें। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। भाई बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, ये तो देखेंगे तो फिर कैसा लगेगा कि बांग्लादेश के अंदर भी, मालदीव्स के बाद बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट की जो है कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और काफी आगे भी बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग इस कैंपेन में जुड़ भी चुके हैं। यार अजीब सी बात है, हम अफगानिस्तान के होने के बावजूद हम जब ये सुनते हैं ना कि बांग्लादेश में या बांग्लादेश वालों को हम देखते हैं, या फिर ज्यादा डीपली तो हम नहीं गए हैं, सिर्फ क्रिकेट तक ही हमने ज्यादातर देखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट फैंस जो है वो किस तरीके से हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की टीम से और उनके फैंस से किस तरीके से वो नफरत करते हैं और अक्सर हिंदुस्तान का जिस टीम के साथ जो है वो मैच होता है वो जो है सपोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। और अब जो है बांग्लादेश के अंदर ये कैंपेन जो है 10-12 दिन से चल रही है और काफी जोरदार तरीके से ये कैंपेन जो है आगे बढ़ चुकी है और बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग भी इसमें जुड़ चुके हैं कि इंडिया आउट। 1971 को जब हम याद करते हैं या फिर गूगल में जाके सर्च करते हैं, हम उन गरीब बांग्लादेशियों को देखते हैं, उन महिलाओं को देखते हैं जो सड़कों पे बैठी होती है, नंगे पंगे, पैसे नहीं होते, भूखे, और इतना जुल्म जो उनके साथ पड़ोसी देश ने किया था वो देखते हैं, वो सारी स्टोरी या हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें काफी ज्यादा अजीब लगता है कि यार इतना जुल्म में होने के बावजूद जो है हिंदुस्तान की सेना ने अपनी जानों पे खेल के बांग्लादेश को दिलवाई आजादी। आजादी तो दिलवाई लेकिन सरकार भी अपने हाथ में नहीं ली। देखिए आजादी, देखिए जब कोई देश आपको आजादी दिलवाता है ना तो वो अपना कुछ परसेंटेज जरूर रखता है सरकार में कि भाई बंदा आपका हो लेकिन सरकार हमारी बननी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान ने इतना अच्छा जो इनके साथ किया है वो मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में किसी देश ने किसी देश के साथ किया हो। आज तो दुनिया ऐसी है कि हर कोई अपने देश को लेके बड़े बड़े जो है प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो पड़ोस देश के को लेकर कौन इतना सोचता है। और फिर वार करने की बात तो बहुत बड़ी बात होती है। जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मसले को लेकर 1971 में हिंदुस्तान लड़ पड़ा था, तब जाके अमेरिका ब्रिटिश दोनों आके जो है वो भेड़िए की तरह हिंदुस्तान को नोचने के लिए तैयार हो चुके थे।
वो तो रशिया साइड में बैठा हुआ था कि उनके जो है लड़ाकू जहाज आके खड़े हो गए थे और उन्होंने रशिया और ब्रिटेन को उस वक्त भी, सॉरी, अमेरिका और ब्रिटेन को उस वक्त भी खबरदार किया था कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, पीछे हम भी खड़े हैं। उनकी जहाजों को देखकर जो है वो ब्रिटिश और अमेरिका रुक गया था, नहीं तो ये तो वर्ल्ड वार हो जाती। इस सारी चीजों को लेकर, इतना खतरा अपने ऊपर लेकर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई और आज वही बांग्लादेश एक ऐसा ट्रेंड चला रहा है अपने देश में कि इंडिया आउट। ये वो इंडिया है जहां से आधा बांग्लादेश का इकोनॉमी तो हिंदुस्तान से बनी हुई है, जहां हिंदुस्तान आज भी करोड़ों की तादाद में इकोनॉमी इसकी जुड़ी हुई है हिंदुस्तान से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हो रहा है। हमेशा हिंदुस्तान हेल्प करता आ रहा है बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश आज इतना नमक मुर्दार बन चुका है कि वो इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। यहां तक कि देखिए शेख हसीना बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है कि वो हिंदुस्तान की तारीफ करती है, और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की। बहुत सारे मिनिस्टर्स उनके ऐसे हैं कि वो मोदी जी की तारीफ तो दूर की बात है, उनके बहुत बड़े बिग फैन भी हैं, और साथ में हिंदुस्तान की सरकार की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। फिर इसके पीछे हाथ किसका है कि इंडिया आउट का इतना बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते ही इसमें इतने लाखों की तादाद में लोग जुड़ गए, और आज ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि इसमें पॉलिटिशियन और सरकारी लोग भी जुड़ गए जो अपने ऑफिशियल अकाउंट से इंडिया आउट के ट्वीट कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है और बहुत ताजुब करने वाली बात है कि ये वो बांग्लादेश है जो हिंदुस्तान से ₹1 का सिक्का चुरा कर उसका ब्लेड बनाकर बांग्लादेश ले जाकर ₹2 का सेल करता था। आज वही बांग्लादेश इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। क्रिकेट तक तो ठीक है, हर कोई किसी ना किसी टीम को सपोर्ट करता है, किसी ना किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश का मसला कुछ अलग है। वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करता तो नहीं, लेकिन साथ में उससे नफरत भी करता है। हिंदुस्तान का जब किसी टीम के साथ मैच होता है तो वो अपोजिट टीम को बांग्लादेश वाले पाकिस्तान की तरह अपना बाप बनाकर उसको ज्यादा जो है सपोर्ट करते हैं, और साथ में गालियां भी निकालते हैं। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश के जुबान बोलने वाले हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं जो खुद हिंदुस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले काफी ज्यादा हिंदू भी आज भी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहां के कुछ बांग्लादेश के लोगों को इतनी नफरतें इनके दिमाग में भर गई, इतना ब्रेन वॉश ये लोग कहां से हो गए इतनी जल्दी, कहां से क्लास और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ लिया इन लोगों ने कि आज वो इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। ये नारे लगाने से मालदीव जैसे छोटे देश का आपस में लड़ पड़ना, हिंदुस्तान का जब इंडिया आउट का उन लोगों ने ट्रेंड चलाया था हिंदुस्तान के अगेंस्ट, जब उन लोगों ने ट्वीट्स किए थे तो सरकार आपस में लड़ पड़ी, और आपको कहा भी था कि सरकार गिरने के करीब है। और आज भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर मालदीव्स के पार्लियामेंट में आपस में एक दूसरे को मुक्के लाते बूसे पुस्कियां इस वजह से मार रहे हैं कि वो क्यों जो है हिंदुस्तान के खिलाफ उन लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। लेकिन आज बांग्लादेश उन्हीं लिस्ट में आ चुका है, और बांग्लादेश मेरे को लगता है कि ये भूखा मरना चाहते थे। कि बांग्लादेश बातें तो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी करता है, लेकिन असल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों के आगे बांग्लादेश की औकात एक मच्छर की भी नहीं है, जो बेकार में अपना टाइम जाया करके इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा है। इससे नुकसान हिंदुस्तान को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जो छोटे देशों से लड़ना नहीं चाहता, उनसे पंगे लेना नहीं चाहता। हिंदुस्तान आज बड़े देशों के लिस्ट में है, तो छोटे देश जितने भी उस पर उछले कीचड़ फेंके वो हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश वालों, बहुत बड़े नमक मुर्दार और नमक हरामी हो तुम लोग के आज हिंदुस्तान जैसा देश जिसने तुम्हें आजाद करवाया, आज उसी को इंडिया आउट के नारे लगा रहे हो। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि बांग्लादेश ये बातें क्यों कर रहा है। तो ये व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि ये बांग्लादेश को तो कह रहा है कि बांग्लादेश को जुल्म हुआ, बांग्लादेश को हिंदुस्तान आर्मी ने आज़ादी दिलवाई, हिंदुस्तान चाहता तो कब्जा भी कर सकता था।
हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा लूटमार की, लेकिन शायद आपको पता नहीं है बांग्लादेश से बहुत कुछ लूट कर ये लोग लेके गए। दूसरी बात ये है कि कभी भी हिंदुस्तानी आर्मी का जिक्र तो आप करते हैं, कभी मुक्ति बाहिनी का जिक्र नहीं किया। मैं आज आपको बता दूं, हिंदुस्तान आर्मी में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को शिकस्त दे पाती। हिंदुस्तान की आर्मी कभी ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी बात याद रखना। अगर इतनी हिम्मत होती तो 1965 में ये कर चुकी होती। अगर इतनी हिम्मत होती ना तो 1965 में कर चुकी होती, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। बांग्लादेश को आज़ादी करवाने वाले, बांग्लादेश को अलहदा करवाने वाले, बांग्लादेश को सेपरेट करवाने वाले और बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल जिनका था, आप लोगों ने उनका क्रेडिट भी खुद ले लिया है। मुक्ति बाहिनी ने जो तहरीक शुरू की, बांग्लादेशियों ने जो तहरीक शुरू की, ठीक है, जैसे भी रिलेशन थे, वो पाकिस्तान का बांग्लादेश का अपना एक मसला था, प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे बांग्लादेश निकल भी गया। आज बांग्लादेश बहुत आगे भी निकल गया। आज भी हम लोग, कुछ भी हो, हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे रिश्ते जैसे भी हैं, हम लोग एक दूसरे को गले लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम लोगों को जिन्होंने पनाह दी, तुम लोगों ने उसके साथ नमक हरामी की। तुम लोगों को इतना ज्यादा हम लोगों ने सपोर्ट किया। तुम्हारे अंदर जब रशिया घुसा हुआ था तो हमारे यहां से मुजाहिदीन जाते थे। पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान एक अजीम सरजमीन है, ठीक है। तो तुम जैसे चंद 2% के लड़के इस तरह के काम करते हो तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम लोग जिस अफगानिस्तान को सपोर्ट करते थे, हम लोग जिस अफगानिस्तान के लिए जान देते थे, हमने जिस अफगानिस्तान के लिए रशिया का मुकाबला भी किया, हमारे मुजाहिदीन ने किया था, तो तुम आज आकर यहां पर बांग्लादेशियों को गालियां दे रहे हो, भारत के तलवे चाट रहे हो, नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हो और यहां पर बात करते हो नमक हलाली की। तुम जैसों के मुंह में ये बात नहीं जचती कि तुम जैसे बंदे ये कहें कि नमक हराम कौन होता है और नमक हलाल कौन होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।